अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी जो मैं आप लोगों को मुनाजरा दिखाने वाला हूँ, आपने वीडियो का थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। बहुत से लोग एतराज करते हैं कि थंबनेल नहीं सही होता। ये थंबनेल सही है। इसके अंदर मैंने लिखा है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ऐसा मुनाजरा जिसे देखकर आप देवबंद हो जाएं। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसा मुनाजरा दिखाने वाला हूँ जिस मुनाजरे को देख के वाकई ही आप अहले हक हो जाएंगे, क्योंकि देवबंद अपने आप को कहते हैं कि हम अहले हक हैं। तो अहले हक तो वही होगा ना जो कुरान और सुन्नत को मानने वाला होगा, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानने वाला होगा। अहले हक तो वही होगा ना। जब देवबंदी कहते हैं कि हम अहले हक हैं, तो ये मुनाजरा देखने के बाद अगर आप कुरान और सुन्नत के मानने वाले बन गए, अहले हक बन गए, तो हम कहेंगे कि आप देवबंद बन गए। तो आए सबसे पहले ये मुनाजरा देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये मुनाजरा रफुल जदैन के ऊपर है, तो सबसे पहले ये मुनाजरा देखते हैं। तो ये देखें। तौफीक अता फरमाए। सिंधी का हवाला पेश किया। रवायतन हमेशा है अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत बुखारी से, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत मुस्लिम से, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत इब्न हिब्बान से, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत इब्न खुज़ैमा से। आपने कहा कि इसकी सनद उसमें कलाम है, लेकिन मौलाना सियर उलामिन नुबला जरा का जवाब दिया देता हूं। कुल्तु हुआ हसनुल हदीस। आपने कहा वो ज़ईफ है, मुस्तरब है। यहाँ लिखा हुआ है सुलेमान बिन दाऊद अल हाशमी। और भाई तवज्जो के साथ, हमें पता है आखिरी चरण में आपने शोर मचाना है। ये तरीके बगदाद है, लिखा हुआ है वक़त नजर तो फीमा रवा अनु सुलेमान बिन दाऊद अल हाशमी फरईतुहु मुतकारिबतन। और इसमें सुलेमान बिन दाऊद अल हाशमी अगर उस हवाला से हो तो सनद ठीक है, हसनुल हदीस है। और जिस किताब से आपने जरा पेश की वही पर लिखा हुआ है सुलेमान बिन दाऊद के हवाला से ये सनद ठीक है। मौलाना इतनी भी खयानत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह को जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देखेगी। और फकीर की पेशेन को नोट करो, इस मुनाजरा से लोग धड़ाधड़ अहले हदीस होंगे। और सुनते जाओ, हदीस अबी हुमैद का जवाब नहीं आया। इब्न हिब्बान, इब्न खुज़ैमा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, हदीस अली, सैयदना अबू हुरैरा की हदीस, हजरत अबी मूसा की हदीस, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की हदीस, और जो अबदवी से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस कि अल्लाह के पैगंबर नमाज शुरू करते रकू जाते, रकू से सर उठाते। और अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अबू मैदा साहिबी से, हजरत अली से मैंने साबित किया 2 रकतों के बाद भी प्यारे नबी फैज़ान किया करते थे। और तस्हीह आपके अकाबिर इनकी है। और मैंने जो सवाल किए अपने दावा पर कोई भी दलाल देते रहे हैं मादूम के। और मैंने कहा वजाहत करो, मनसूख है। और अगर जाफर बिन समरा वाली रिवायत में रुकू के लफ्ज़ दिखा दो, अल्लाह की कसम मौलाना मुतीउल्लाह जामिया मोहम्मदिया आ जाना, फकीर तुझे 5 लाख रुपए इनाम देगा, शिकस्त लिख दूंगा। और उसमें अभी अल्लाह को जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देखेगी। और फकीर की पेशेन को नोट करो, इस मुनाजरा से लोग धड़ाधड़ अहले हदीस होंगे। और सुनते जाओ, हदीस अबी हुमैद का जवाब नहीं आया। इब्न हिब्बान, इब्न खुज़ैमा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, हदीस अली, सैयदना अबू हुरैरा की हदीस, हजरत अबी मूसा की हदीस, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की हदीस, और जो अबदवी से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस कि अल्लाह के पैगंबर नमाज शुरू करते रकू जाते, रकू से सर उठाते। और अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अबू मैदा साहिबी से, हजरत अली से मैंने साबित किया 2 रकतों के बाद भी प्यारे नबी फैज़ान किया करते थे। और तस्हीह आपके अकाबिर इनकी है। और मैंने जो सवाल किए अपने दावा पर कोई भी दलाल देते रहे हैं मादूम के। और मैंने कहा वजाहत करो, मनसूख है। और अगर जाफर बिन समरा वाली रिवायत में रुकू का लफ्ज़ दिखा दो, अल्लाह की कसम मौलाना मुतीउल्लाह जामिया मोहम्मदिया आ जाना, फकीर तुझे 5 लाख रुपए इनाम देगा, शिकस्त लिख दूंगा। देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मुनाजरा हुआ था देवबंद और अहले हदीस के दरमियान। अहले हदीस के ये मशहूर आलम दीन है हाफिज उमर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह ताला, और देवबंद के कुछ मौलवी थे, उनके नाम पता नहीं क्या है, मशहूर थे उस जमाने के, उनका और हाफिज उमर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह ताला का जो उनसे ना मुनाजरा हुआ था। हाफिज उमर सिद्दीक ने रफुल जदैन के टॉपिक के ऊपर मुनाजरा किया और वो मुनाजरा जीता। मैंने ये क्यों थंबनेल में बनाया था कि देवबंद हो जाओगे आप ये मुनाजरा देखकर, क्योंकि आप अहले हक हो जाओगे। अहले हक का मतलब है कि देवबंद अपने आप को कहते हैं हम अहले हक है, तो अहले हक हमारे अकॉर्डिंग तो वही होंगे ना जो कुरान और सुन्नत को मानने वाले होंगे, सही अहादीस को मानने वाले होंगे। तो आप देवबंद नहीं बल्कि अहले हक हो जाएंगे। जब अहले हक हो जाएंगे तो फिर आप अपने आप को देवबंद कहें,
सल्फी कहे, अहले हदीस कहे, बरेलवी कहे, चाहे जो मर्जी कहे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, उमर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह ताला ने मुनाजरा कैसे जीता, इन्होंने सही अहादीस पेश की रफुल जदैन के हवाले से। रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद और हर तीसरी रकत वाले रफुल जदैन पर इनका मुनाजरा था, और इन्होंने वो तमाम सही अहादीस रखी और वो तमाम इतराजात के जवाब दिए जो ये करते थे। ये कहते थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिखाओ, तो इन्होंने हुक्म भी बता दिया इस पूरे मुनाजरे में। मैंने तो छोटा सा करके दिखाया ना, इन्होंने इस पूरे मुनाजरे में हुक्म भी दिखाया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस नंबर 631 में मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा था, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और फिर सही बुखारी की हदीस नंबर 736 अगर आप पढ़े तो इन्हीं सहाबी से हदीस आई है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाते थे। बुखारी में हाथ उठाने का जिक्र है और मुस्लिम में कानों तक है, और हर तीसरी रकत में भी हाथ उठाने की हदीस हमें मिलती हैं। और अगर आपको कंप्लीट हदीस चाहिए जिसमें पूरी नमाज का तरीका हो, तो वो कंप्लीट हदीस आपको सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 730 में पूरी नमाज का प्रैक्टिकल तरीका आपको मिल जाएगा। तो ये मुनाजरा देखकर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अहले हक बन गए होंगे और आप लोग हदीस के मानने वाले बन गए होंगे, और आप लोग आइंदा नमाज वैसे पढ़ेंगे जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे अप्रिशिएट जरूर कर दीजिए और मुझे सजेशन दें कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।